हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन आपकी अपनी 9 PM वाली क्लास। और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी पे लगे पड़े होंगे। और ये कहना चाहते हैं हम कि आज आपकी 9 PM वाली क्लास कुछ कारणों की वजह से लाइव नहीं हो पाई, बट आई एश्योर्ड यू कि मैं सेम टाइम पे आपको कोशिश करके रिकॉर्डेड क्लास आपको पहुंचा देता हूं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, घंटों तक पढ़ने से बेटर है कि कुछ मिनट मन लगा के अच्छे से पढ़ लीजिए। तो जब भी आपका मन हो पढ़ाई करने का, आप तब इस वीडियो को देखिएगा जब भी आपका मन हो तब, क्योंकि आज मैं समझाने चाह रहा हूं आपको वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। सबसे पहले कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री असल में शुरुआत कहां से होती है। मैं क्लास 9 का बेसिक आपको लेके चलता हूं। तो क्लास 9 के बेसिक में हमने पढ़ा था कि भाई एक कार्टेशियन प्लेन होता है जो x डैश y डैश से रिलेटेड होता है। यहां पर आपका ये ओरिजिन होता है। देखिए, अगर हम 2D में किसी चीज को प्लॉट करना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट रहता है हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन, यानी जिसको हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसका नाम है। असल में यहां पर दो एक्सिस होती है हमारे पास, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कहते हैं हम एक्स एक्सिस, और जिसपे चला गया हर एक पॉइंट, हर एक बिंदु, वो बोला जाता है एब्सिका, ABSCIA एब्सिसा। और वाई यानी वर्टिकल पॉइंट हो, इस पे चला जाने वाला पॉइंट, हर एक पॉइंट, इसको बोलते हैं हम ऑर्डिनेट। देखिए, असल में क्यों पढ़ रहे हैं, पहले 1-2 मिनट इस पर जरा नजर डाल लेते हैं, बाद में कुछ और पढ़ेंगे। कोई अगर किसी भी अर्थ के किसी पॉइंट पर, जहां पर वो जमीन पर सिचुएटेड हो, जमीन पर स्थित हो, वहां पर अगर उसे खड़ा अगर होना है तो वो अपने आप को पोजीशन बताएगा कि मैं इस पॉइंट से या उस पॉइंट से या उस प्लेन से ये प्लेन पे यहां पे दूर हूं। आप ये भी देखते होंगे कि डायरेक्शन में हम पता करते हैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ से हम कहां पर है। मान लीजिए आपका स्कूल रोड के राइट में है, रोड के लेफ्ट में है, आपका स्कूल किस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर है। मैं फिलहाल इस समय कैमरे से कितनी डिस्टेंस पर खड़ा हूं, मेरे पीछे बोर्ड कितनी डिस्टेंस पर है। ये मार्कर एक्चुअली में 3D में कहां पर है, मार्कर ऊपर से कितना नीचे है, दाएं से कितना आगे पीछे है। तो ये सारी चीजें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करती हैं। असल में यहां पे एक चीटी को प्लॉट करिए, ये चीटी बना दी मैंने, और चीटी यहां पर ये पूरे बोर्ड में कोई बता सकता है कि बोर्ड में कहां पर स्थित है, जब तक कि मैं इसे डिफाइन ना करूं कि चीटी यहां से इतनी ऊंचाई पर है, यहां से इतनी ऊंचाई पर, तब तक चीटी के पॉइंट नहीं आएंगे। मान लीजिए चीटी के पॉइंट 5,7 है, इसका मतलब चीटी मेरी जो है 7 पॉइंट तो ऊपर है और 5 पॉइंट राइट में है। तो मुझे यही डिस्कस यहां पर करना है। तो असल में हम चीटियों की स्थिति निकालेंगे, यानी कि अपने पॉइंट, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पर स्थित है। तो यहां पर बेटा प्लस होते हैं सारे, 1 2 3। यहां पर ये माइनस होते हैं, -1 -2 -3। फिर यहां फिर से प्लस 1 2 3, और यहां पर जो है फिर से -1 -2 -3। कहने का मतलब है कि अगर आप कोई सीधा काम करते हैं, आप कोई अच्छा काम करते हैं, आप जैसे पढ़ रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप अच्छा काम कर रहे हैं, प्लस राइट हैंड साइड जो आप काम करेंगे। बुरा काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो गलत है तो माइनस है। यानी कि आपके जो कर्म होंगे, पाप कर्म, जब आप अच्छा काम करेंगे तो पुण्य बदल जाएंगे। गलत काम करेंगे पाप हो जाएंगे, नेगेटिव हो जा रहा है वो। अगर जब आप अच्छे काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो सक्सेसफुल बनेंगे, यानी ऊपर जाएंगे। और जब आप बुरे कर्म करेंगे तो आप जरूर नीचे जाएंगे। तो यहां पर अब ये 2 है, ये 3 है, तो मैंने पहला कोऑर्डिनेट हो गया हमारा प्लस का, दूसरा हो गया माइनस प्लस का, तीसरा हो गया माइनस का, और चौथा हो गया प्लस माइनस का। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्वाड्रेंट क्या होते हैं। क्वाड्रेंट 4 पार्ट्स को कहते हैं। ये एंटी क्लॉकवाइज लिए जाते हैं और ये कुछ इस तरीके से होते हैं। हमारा लिखने का पैटर्न जो रहेगा, पहला एक्स का कोऑर्डिनेट, फिर वाई का। अलग अलग तो इनको कोऑर्डिनेट बोलते हैं कि भैया एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट, यानी कि एक्स और वाई की क्या कोऑर्डिनेट है, क्या निर्देशांक है एक्स और वाई की, कहां पर वो पॉइंट्स स्थित है। तो एक तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए, बहुत जरूरी है ये, ध्यान रखिए, फिर से समझ लीजिए। ये इसलिए जरूरी है कि आपको जो चीटी थी अभी, चीटी की पोजीशन आपको बतानी है, चीटी आपकी कहां पर है। तो चीटी की पोजीशन बताने के लिए आपको पॉइंट पता होना चाहिए। तो आप इसे लर्न कर लीजिएगा, या नहीं लर्न है तो कर लीजिएगा, और लर्न है बहुत अच्छी बात है। आप आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कार्टेशियन प्लेन में यहां पर एक पॉइंट है x और यहां पर एक पॉइंट है y। आप ये जानना चाहते हैं कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना है। तो हमारे पास सीधे सीधे एक फॉर्मूला रहता है,
डिस्टेंस फॉर्मूले के नाम से जिसे हम जानते हैं, और डिस्टेंस फॉर्मूला हमसे ये कहता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला हमसे कहता है अंडर रूट, मान लीजिए 2 पॉइंट है x1, y1, दूसरा पॉइंट है हमारा x2, y2, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। अगर मिड पॉइंट कहे तो मिड पॉइंट आसान, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये x के लिए होगा, ये y के लिए होगा। अब मान लीजिए कोई लाइन है, ये लाइन है बच्चों, लाइन सेगमेंट है, तो a के पॉइंट है मेरा x1, y1, और b के पॉइंट है मेरे x2, y2। यहां पर कोई पॉइंट p है, मान लीजिए कोई पॉइंट p है जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। देखिए ये एक दोस्त है राम, ये एक दूसरा श्याम, राम और श्याम के बीच में तीसरा बंदा मोहन आगे खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि भाई मैं तेरे से इतनी दूर हूं, मैं तेरे से मैं इतनी पास हूं। तो हमें नहीं पता ये कौन कितनी दूर है आसपास है, तो इन्होंने क्या किया, इनको दो बीच में आ गया, ये दो दोस्तों के बीच में आ गया, दो दोस्तों के बीच में आ गया, तो इसने इनको डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो बोला मैंने कितने रेशियो में डिवाइड किया उसको, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, उसने बोलेंगे हमेशा कि ये रेशियो 1 में डिवाइड किया। तो यहां पर लगते हैं बच्चों सेक्शन फॉर्मूला, लगते हैं यहां पे सेक्शन फॉर्मूले लगते हैं यहां पे। और सेक्शन फॉर्मूले का मतलब होता है एक्स की वैल्यू जो होगी, अगर ये k रेशियो 1 है तो k x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1, y की वैल्यू होगी k y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। सेक्शन फॉर्मूला से निपटने के बाद हमारे पास और फॉर्मूले, जो मिड पॉइंट फॉर्मूला है वो एक तरीके से इसी फॉर्मूले से डिराइव है कि अगर k की वैल्यू 1:1 हो, यानी कि हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड कर रहा हो, मिड पॉइंट में डिवाइड कर रहा हो, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये हमसे कहता है कि सेक्शन फॉर्मूला कर दिया हमने, पॉइंट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, आप एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए बस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके लिए अभी हिसाब से बस आप पॉइंट्स प्लॉट करना पहले सीखिएगा आज। पॉइंट्स, देखिए ये दो यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर है, पॉइंट्स, इस पॉइंट की वैल्यू क्या हो सकती है बताइए, कोशिश करना वीडियो पॉज करके। ये x पे पहले x का डिस्टेंस निकालेंगे 1, फिर y का डिस्टेंस निकालेंगे -2, तो देखिए प्लस माइनस आ गए। इस पॉइंट की सिचुएशन देखिए, तो ये पॉइंट होगा 1, x पे 1, पहले x का फिर y का 1। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो ये थोड़ा पहले x का यहां से -2, फिर y का -2, तो दोनों माइनस आ रहे हैं इसके। तो आप इस तरीके से इसको प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए लाइन के लिए आप क्या क्या आप निकाल सकते हो, आप लाइन के लिए सबसे पहले उस लाइन का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। जो चीजें आप कर सकते हैं इस चैप्टर में वो समझिए। डिस्टेंस निकाल सकते हैं आप, कोई पॉइंट P प्लॉट हो तो आप उसका सेक्शन निकाल सकते हैं, आप उसके रेशियो निकाल सकते हैं, आप अगर उसके मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट निकाल सकते हैं, मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। आप उस लाइन को जस्टिफाई कर सकते हैं अच्छी तरीके से कि लाइन, अगर कोई इक्वेशन या कोई मान लीजिए ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन नहीं है, या ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन नहीं है, तो आप इस तरीके से, ये एक मेन फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला। 90% केसेस में सेक्शन फॉर्मूला ही लगाया जाता है, 90% केसेस में, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला ही आपको मिड पॉइंट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर बात की बात तो वो आपका सेंट्रोइड का फॉर्मूला है, एक आपका सेंट्रोइड का फॉर्मूला है। सेंट्रोइड क्या होता है कि भाई ट्राइंगल के 3 पॉइंट होते हैं, हम जानते हैं अच्छे से, x1 y1, x2 y2 और तीसरा हमारा x3 y3। तो जब यहां पर आपको पॉइंट निकालना है x का, तो x का पॉइंट होगा आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और y का पॉइंट होगा आपका y1 प्लस y2 और प्लस y3 अपॉन 3। तो ये आपके y के लिए पॉइंट हो गए, आपके लिए x के लिए पॉइंट हो गए। देखिए इस चैप्टर में आपको क्वेश्चन जो एग्जाम में आए पूछ सकते हैं, वो ये पूछ सकते हैं कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस दे रखे हैं आपको, आपको प्रूव करना है कि वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो क्या आप कैसे करेंगे, आप डिस्टेंस फॉर्मूले को 3 बार लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूले को पहले AB के लिए पता करेंगे, फिर BC के लिए पता करेंगे, फिर CA के लिए पता करेंगे। उसमें से कोई 2 साइड इक्वल आनी चाहिए, एंड हेंस इट विल बी प्रूव एज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, सेम एज विद द इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्क्वायर के लिए, रेक्टेंगल के लिए, रोम्बस के लिए, और राइट एंगल ट्राइंगल के लिए भी पूछा जाता है। अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, फिर हम उन क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। आप होप करता हूं मैं आपको, आप मुझे कोई दिक्कत हो कम्युनिटी में कमेंट कर दीजिए। ये आई थिंक ये फॉर्मूले क्लियर है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो देखिए, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P -4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। आई हैव टेकन अ क्वेश्चन कि जिससे आपके सारे ऑलमोस्ट डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ध्यान से देखिए जरा,
एक लाइन सेगमेंट आप देखिए, मैं इसमें पॉसिबिलिटी बता दूंगा कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटी इसमें हो सकती है। पहले एक लाइन सेगमेंट बनाई हमने ए बी, -6, 10 है, -6, 10 है, बी की वैल्यू 3, -8 है, और इसमें पॉइंट बच्चों पी दे रखा है, कोई पॉइंट पी जो -4, 6 करके पॉइंट है कोई। अब हमें ये पता करना है कि कौन सा रेशियो में किस पॉइंट को डिवाइड करती है, जो ए बी को डिवाइड करती है, पी पॉइंट है। तो हमने आपको बताया भी के रेशियो 1 मानेंगे। इसमें आप पॉसिबिलिटी समझिए क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकती हैं। आपके पास रेशियो होगा, पॉइंट गायब होगा। आपके पास कभी कभार रेशियो होगा, पॉइंट भी होगा, पर इन दोनों पॉइंट में से कोई एक पॉइंट गायब होगा। तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, आप वो किसी बुक से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो मेथोडोलॉजी है वो मैं आपको समझा देता हूं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे सेक्शन फॉर्म लगाएंगे बाई यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। और जब हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे तो सेक्शन फॉर्मूले की वैल्यू होती है x = mx2 + nx1 अपॉन m + n। मोस्टली बच्चों ने यही वाला सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा होगा, जहां पर m ये वाला रेशियो होता है, n ये वाला रेशियो होता है। जो x और y पॉइंट होते हैं वो ये वाले होते हैं, x और y पॉइंट बच्चों ये वाले होते हैं जो हम यहां पर लगाते हैं। और ये वाला होता है हमारा x1 y1, और ये वाला होता है हमारा x2 y2। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, ये दोनों पॉइंट्स एक्स वाई पॉइंट होते हैं जिनके लिए हम फॉर्मूला लगा रहे होते हैं, ये वो रेशियोज हैं, और ये दोनों पॉइंट्स x1 y1 और x2 y2 पॉइंट्स कहलाते हैं। अब हम पहले x के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं -4 = m की वैल्यू है k, x2 is 3 प्लस n is 1 and x1 is -6 अपॉन k + 1। सॉल्व करेंगे, -4k + 1, इसको पूरा इधर ले गए, = 3k - 6। तो -4k - 4 = 3k - 6, और -4k - 3k = -6 + 4। -7k = -2, माइनस से माइनस कैंसल आउट, k = 2/7। अब जो मेरा आंसर था k/1 का, यानी k रेशियो 1 का, वो मेरी नीड पूरी हो गई है, क्योंकि k रेशियो 1, hence required ratio equals to 2/7 means 2:7। एक बात और ध्यान से सुनते हुए जाइए, ये वाला जो पॉइंट P है, अगर ये पॉइंट आपसे बोले कि एक्स एक्सिस पे सिचुएटेड है, तो आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट सिर्फ और सिर्फ x, 0 मानेंगे, और जो सेक्शन फॉर्म लगाएंगे वो आप 0 के लिए लगाएंगे, और इजीली यू विल गेट द आंसर, क्योंकि यहां पर 0 को चलता हुआ जाएगा। बट अगर ये कहे आपसे कि आप ये फॉर्मूला पॉइंट जो P है ये आपका y कोऑर्डिनेट पर है, यानी कि 0, y हो जाएगा, उस केस में आप यहां पर फॉर्मूला x के प्लेस पे, सॉरी y के प्लेस पे x के लगाएंगे, और जिसकी कोऑर्डिनेट 0 होता है आप उसी का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो k रेशियो 1 हो या पॉइंट P हो, इसमें डिफरेंट डिफरेंट केस राइज होते हैं, बट मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चन है वो यही बनता है कि पॉइंट P यहां पर है या पॉइंट P वहां पर है। देखिए सिंपल सी बात है, कोई पॉइंट x एक्सिस पे होता है तो उसका x कोऑर्डिनेट होता है, सिर्फ y कोऑर्डिनेट नहीं होता, और पॉइंट सिर्फ y एक्सिस पे होता है, x एक्सिस पे नहीं होता, तो उसका सिर्फ y कोऑर्डिनेट होता है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। सेकेंड पॉइंट में मैं आपके लिए लेके आया हूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको आप सुन लीजिए ध्यान से। अगर कोई रेक्टेंगल होता है बच्चों, तो आपको पता रहता है कि रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, साथ ही साथ इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो डायगोनल्स इक्वल होने का मतलब है कि अगर कभी आपको डिस्टेंस ऑफ AC, डिस्टेंस AC इक्वल्स टू डिस्टेंस BD करना हो, तो आप सोचिएगा मत। सेकंड है, जो एक पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं बच्चों, डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम bisect each other, diagonals of the parallelogram bisect each other means, अगर हम ये कहूं कि A, B, C, D, यहां पर DO इक्वल्स टू BO हो सकता है और AO इक्वल्स टू OC हो सकता है, यानी कि जो पॉइंट्स DO AC का जो मिड पॉइंट होगा वही BC का, सॉरी AC का जो मिड पॉइंट होगा वही BD का मिड पॉइंट होगा। और यहां पर भी सेम है, मिड पॉइंट से कई सारे क्वेश्चंस किए भी जाते हैं। ट्राइंगल का एरिया अगर आपने निकालना है तो आपको ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए ये मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा पहले। डी अगर मिड पॉइंट है A, B, C का,
फिर आप एडी की लेंथ निकाल लेंगे, एडी की क्या निकाल लेंगे, लेंथ यानी डिस्टेंस निकाल लेंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जुड़े हुए कोई भी सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा या फिर कमेंट करके इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मुझे बता दीजिएगा कि किस क्वेश्चन पे अगर आपको ज्यादा डाउट अगर है तो ठीक है। तो अदरवाइज इस क्वेश्चन में ज्यादा नहीं है, आप अपना एनसीईआरटी बुक को रेफर करिए, डिस्टेंस फॉर्म लगाइए। एक क्वेश्चन में आपको जाते थे बताता जा रहा हूं कि एपी इक्वल्स टू 2/7 एबी का भी कुछ एक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को जरूर आप अटेम्प्ट करिए और रेशियो से जुड़े हुए जो भी क्वेश्चंस हैं उनको मिस मत करिए, उनको जरूर ट्राई करिए और मिलते हैं कल। ठीक है, हैव अ गुड डे, राधे राधे।